हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो कर्नाटका से है। तो हाल ही में कर्नाटका में एक ऐसा फूल जो है वो खिला है जो 12 सालों में एक बार, 12 से 16 सालों में एक बार जो है वो खिलता है। फ्लावर दैट ब्लूम्स वंस इन एवरी 12 years blossoms in कर्नाटका। 12 साल में एक बार खिलने वाला फूल जो है वो इस बार कर्नाटका के अंदर देखने को मिला है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसी स्पीशीज है फूलों की जो 12 साल में एक बार खिलती है। विस्तार से समझेंगे कौन सा ये फूल है, क्या इसकी स्पेशलिटीज है, ये सभी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कर्नाटका स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है। आर्टिकल कहता है आफ्टर 2 consecutive years ऑफ inconsistent रेन्स, फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, कोडागु, was in for surprise this year। तो इस साल क्या हुआ, निरंतर पिछले 2 सालों से लगातार बारिश हो रही थी, भूस्खलन हो रहा था। उसके बाद कर्नाटका का सबसे छोटा जिला कोडागु जो है वहां पर एक ऐसा नजारा था जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या था नजारा? ये था कि द फेमस नीला कुरंजी, प्रसिद्ध नीला कुरंजी फूल जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों के ऊपर नजर आ रहा था। जैसे ही ये फूल जो है वो नजर आया, इट सून कॉट द मीडियाज अटेंशन एंड बोथ टूरिस्ट एंड लोकल रेजिडेंट्स थ्रॉन्ग्ड द हिल्स ऑफ कोते बेता एंड मंडल पट्टी टू टेक इन ब्यूटीफुल साइट्स। जैसे ही लोगों को और मीडिया को इसका पता चला तो जो लोकल लोग हैं और जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उन्होंने एकाएक इन पहाड़ियों का रुख किया जहां पर ये दिख रहे थे। कोते बेता और मंडल पाटी ये दो हिल्स थी जहां पर ये नीला कुरिंजी पुष्प, ये फूल जो है वो खिला था। After 2018 mass flowering in Kerala, this was for the first time that Neil Kurinji was blooming on a large scale। इससे पहले 2018 में केरल के अंदर ये फूल जो है वो खिला था। तो याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक बार जब खिला है उसके 12 से 16 साल के बाद दोबारा से ये खिलता है। इससे पहले इससे इतने बड़े पैमाने पर ये फूल जो है वो नील कुरंजी जो है वो बड़े पैमाने पर केरल राज्य के अंदर 2018 में देखा गया था। उसके बाद 2021 में कर्नाटका के अंदर ये देखा गया है। क्योंकि एक ऐसी दृश्य, एक ऐसा दृश्य कह सकते हैं, एक ऐसी सीनरी थी जो कि अपने आप में बहुत दुर्लभ है। इस वजह से ये बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे जो है वो छाने लगी। सोशल मीडिया बज्ड विद द फोटोज ऑफ टाइनी ब्लू फ्लावर्स दैट फ्लावर्ड इन यूनिसन अनरोलिंग अ ब्रेथ टेकिंग लिलैक कारपेट अक्रॉस द हिल्स। सोशल मीडिया पर जैसे ही इन छोटे नीले फूलों की तस्वीर जो है वो आई, पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे इनके बारे में बात होना शुरू हो गई। एक नीले कालीन की तरह, एक कारपेट की तरह कर्नाटका की पहाड़ियों के ऊपर ये फूल जो है वो नजर आ रहे थे। इतना खूबसूरत नजारा था कि प्राइवेट टूर कंपनीज रोज टू द ओकेजन एंड वेंट ऑल आउट टू हेल्प टूरिस्ट गेट द ग्लिम्स ऑफ द रेयर इवेंट। जो टूरिस्ट कंपनीज थी जो लोगों के लिए टूर्स ऑर्गेनाइज करती हैं, उन्होंने इस सिचुएशन का सबसे पहले फायदा उठाया। उन्होंने बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिस्ट राइड्स जो है वो शुरू कर दी कि आइए आपको यहाँ की स्पेशलिटी ये नील कुरंजी पुष्प जो है वो दिखाते हैं। और इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि टूर कंपनीज जो है वो चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल कराना शुरू हो गई फॉर दोज हु वर विलिंग टू स्पेंड एक्स्ट्रा टू गेट एन एरियल व्यू ऑफ द ब्लूम दैट हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून। ऐसे टूरिस्ट जो पैसे खर्च करना चाहते थे, जहां जो फाइनेंशियली लाखों रुपए या हजारों रुपए खर्च कर सकते थे, उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो चला दी गई कि आपको हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा करके ऊपर से एरियल व्यू हवाई दौरा जो है वो कराया जाएगा एक ऐसे फूलों का, एक ऐसे खिले हुए फूलों का जो बहुत दुर्लभ रूप में मिलते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार जो दृश्य देखने को मिलता है उसको देखने का मौका कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए टूर कंपनीज जो है इस तरीके के टूर्स और हेलीकॉप्टर राइड्स जो है वो स्टार्ट करती है। इट वॉज रिपोर्टेड वाइडली दैट फ्लावर इज द नील कुरिंजी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना।
स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको आसान भाषा में लोकल लैंग्वेज में नील कुरंजी के नाम से जाना जाता है, ये वो फ्लावर है जो करीब 12 साल में एक बार जो है वो ब्लूम करता है। वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट के ऊपर जो है ये उगते हैं, सबसे ज्यादा केरला के अंदर जो है ये पाए जाते हैं, लेकिन इस बार कर्नाटका में भी ये जो है वो नजर आए हैं। मंडल पट्टी हिल्स ऑन दी वेस्टर्न घाट्स आर नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। मैंने आपसे पहले भी बात करी मंडल पट्टी पहाड़ियों की, जो वेस्टर्न घाट्स में मौजूद हैं और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाती हैं, इज नाउ फुल ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर कर्नाटका टू सी द नील कुरंजी और स्ट्रोबेलेंथिस कुंथियाना। पूरे के पूरे कर्नाटक से और इवन बाहर से भी पर्यटकों की भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी है, क्योंकि सभी लोग इन नील कुरंजियों को, इन स्ट्रोबेलेंथिस कुंथियाना को जो है वो देखना चाहते थे, देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे। ये जो कुरिंजी, नील कुरिंजी है, जिसको स्थानीय भाषा में कुरिंजी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रकार का फूल है, पुष्प है, जो 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। एक फूल जो 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। द श्रब इज 30 टू 60 सेंटीमीटर हाई। ऊंचाई में ये 30 से 60 सेंटीमीटर होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा जो है ये हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा ये जो है वो नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ मास फ्लावरिंग इज नोन एज ग्रीगेरियस फ्लावरिंग। याद रखिएगा, ग्रीगेरियस फ्लावरिंग यानी कि एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर जहां तक आपकी नजर जा रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ नील कुरिंजी के फूल जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये नजारा अपने आप में अद्भुत होगा। आप इमेजिन कीजिए कि खूबसूरत फूल आपके आसपास लगे हैं और जहां तक आपकी नजर जा रही है आपको फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। और ये इसलिए भी स्पेशल हो जाता है जब आपको कोई आकर के बताएगा कि ये जो नजारा अभी आप देख रहे हैं, अगर आप अगली बार इस नजारे को देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको 12 से 16 वर्ष का इंतजार करना पड़े। तो ये नजारा जो है ये देखने को मिला है कर्नाटक में वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। ये आप देख रहे हैं इस तरीके के नीले रंग के फूल, नील कुरिंजी जिन्हें कहा जाता है, नाम में ही नील है। नील कुरिंजी के फूल जो है ये दूर दूर तक आपको नजर आ रहे हैं। ये नजारा जो है वो देखने लायक है। एंड अगेन स्पेशलिटी क्या है कि भैया 12 साल में एक बार ये नजारा जो है वो देखने को मिलता है। कर्नाटका जो है वो स्ट्रोबेलेंथिस की अलग अलग प्रजातियों का घर है। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां स्ट्रोबेलेंथिस की जो है वो पाई जाती हैं। और वेस्टर्न घाट्स जो है इज द हॉट स्पॉट ऑफ स्ट्रोबेलेंथिस विद 99% ऑफ ऑल स्पीशीज फाउंड इन इंडिया बीइंग एंडेमिक टू द घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये इंडिया का सर्दर्न टिप है। यहां पर पहाड़ों की एक रेंज है जिसको वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। यहाँ कहीं पर ये, यहाँ आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स जो है वो होकर के गुजरते हैं और इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में ये फूल जो है वो देखने को मिला है। द नीलगिरीज और द ब्लू माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स में प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियां। इनको नाम जो है वो ब्लू कुरिंजी फ्लावर्स की वजह से ही मिला है। ब्लू करेंजी, इस प्रकार के नीले रंग के फूल जहां पर मिलते हैं, इस वजह से उन पहाड़ियों को नीलगिरी हिल्स जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर नीलगिरी हिल्स जो है उनका नाम के पीछे जो कारण है वो यही स्ट्रोबेलेंथिस कुरिंजिस है। इस स्ट्रोबेलेंथिस की अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग स्पीशीज हैं, जिसमें से 99% जो है वो हमको वेस्टर्न घाट्स में ही नजर आ जाएंगी। 99% ऐसी प्रजातियां हैं स्ट्रोबेलेंथिस की जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर मौजूद रहेंगी। इट्स नेम कम्स फ्रॉम कुरिंजी फ्लावर। किसका? नीलगिरी हिल्स का नाम जो है वो नीले रंग से कुरिंजी, नील कुरिंजी फूलों से जो है वो पड़ा है, जो कि वेस्टर्न घाट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। Different species of Strobilanthes grow vegetatively for 3 to 15 years and attain 1 to 7 meters of height. तो अलग अलग प्रजातियां इन स्ट्रोबेलेंथिस की जो है वो उगती हैं इन इलाकों में। 15 वर्ष तक की आयु जो है वो इनकी हो सकती है, एज जो है 15 ईयर्स का हो सकता है। दे रीच द रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब क्या वजह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्या वजह है कि इसको 15 से 16 साल या 12 साल जो है वो लग जाते हैं दोबारा से उगने में। तो ध्यान से समझेंगे, दे रीच द रिप्रोडक्टिव स्टेज इन बिटवीन 4 and 16 years. At the end of their lifespan, they burst into synchronized blooming and cover the entire hill or the area where they occur. ये फूल जो है ये उस समय निकलेगा जब ये पौधा जो है वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि तब तक ये एक बड के रूप में रहेगा। जैसे ही इस पौधे का लाइफ स्पैन कंप्लीट होगा, ये फूल जो है वो खिल जाएगा। ये बर्स्ट आउट होता है दरअसल, मतलब एक
बड की तरह ये रहेगा। जैसे ही एक पौधे का लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है, 12 साल, 13 साल, 14, 15 या 16 साल, जो भी उसका लाइफ स्पैन है, जैसे ही वो लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है, ये एक फूल की तरह जो है वो निकल आता है। यानी कि अब आज जो पौधा आया है, इससे फ्लावर आने में हमको 12 से 14 वर्ष का इंतजार करना होगा, क्योंकि फ्लावर उसी केस में निकलेगा जब ये पौधा अपना लाइफ स्पैन को पूरा कर लेगा। और लाइफ स्पैन इसका कब पूरा होगा, उसमें इतना वर्ष जो है, 12 से 14 साल जो है वो लगेंगे। तो ये आर्टिकल जो है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। याद रखिएगा, केरल के अंदर ये नजारा जो है वो 2018 में देखा गया था, लेकिन दोबारा से अगर केरल में ये नजारा देखना है तो हो सकता है उसको 10 से 12 साल जो है वो लग जाएंगे। वैसे ही ये नजारा जो है वो कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स में जो है वो देखने को मिला है। नील कुरंजिस जो है उसने पूरे के पूरे इलाके को जो है वो बहुत खूबसूरत बना दिया है। बाहर से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, लोकल लोग इसको देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो टूरिस्ट कंपनीज है उन्होंने टूरिस्ट राइड शुरू कर दिए कि आइए आपको इस तरीके के नील कुरंजी के पौधे जो है वो दिखाते हैं। तो ये न्यूज आर्टिकल जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। कर्नाटका स्टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में आपको एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ आपको बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।